ठीक है, टच सेंसर यूजिंग ट्रांजिस्टर। सर्किट डायग्राम ओपन कर लीजिए सभी। टच सेंसर यूजिंग ट्रांजिस्टर। और इसके लिए जो कंपोनेंट चाहिए होंगे, ब्रेडबोर्ड, बैटरी, 2 एलईडी। तो आज जो अभी प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं पहला, उसका नाम है टच सेंसर यूजिंग ट्रांजिस्टर। टच सेंसर यूजिंग ट्रांजिस्टर। तो पहले सर्किट डायग्राम ओपन कर लीजिए सभी, टच सेंसर यूजिंग ट्रांजिस्टर का। और जो कंपोनेंट लगेंगे वो होंगे ब्रेडबोर्ड, बैटरी, 220 ओम का रजिस्टर, एलईडी एंड जंपर वायर्स। ब्रेडबोर्ड, बैटरी, 220 ओम का रजिस्टर, एलईडी, जंपर वायर्स। ठीक है, और क्योंकि ट्रांजिस्टर का एप्लीकेशन बना रहे हैं तो ट्रांजिस्टर तो लगेगा ही। ठीक है, तो ये सभी चीजें यूजफुल होंगी हमारे लिए। ठीक, ओके। अब देखिए, कल जब हमने ट्रांजिस्टर का पार्ट स्टार्ट किया था तो ट्रांजिस्टर एज ए क्या सीख रहे हैं हम लोग, स्विच। ठीक है, ट्रांजिस्टर को दो तरीके से काम करा सकते हैं हम लोग, एक एज एन एम्पलीफायर और एक एज अ स्विच। तो एज अ स्विच अभी पढ़ रहे थे हम लोग। ठीक, कल हमने क्या किया था, नॉर्मल स्विच के साथ में कैसे एलईडी को ऑन ऑफ करते थे हम लोग, उसके हिसाब से स्विच लगाया था नॉर्मल वाला। उसको किसके साथ रिप्लेस किया था बाद में, ट्रांजिस्टर के साथ में। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर का जो 547 लिखा हुआ पार्ट है, ठीक है, उसे क्या करते हैं हम लोग अपनी तरफ रखते हैं। अगर ऐसा रखा है तो पहली पिन क्या बन जाती है, इनकमिंग पिन। ठीक है, सबसे आखिरी वाली पिन होती है आउटगोइंग पिन, और बीच वाली पिन क्या होती है, कंडीशन पिन। ठीक है, बेस पिन। ठीक, अब कंडीशन हम क्या देते हैं बाहर से कि ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाता है, उसके लिए हमने क्या सीखा कि बाहर से हम क्या करते हैं, एक स्मॉल टाइनी करंट उसमें बाहर से प्रोवाइड करते हैं। ठीक, ओके, एक छोटे से सिग्नल के फॉर्म में। लेकिन उसकी कंडीशन क्या थी अगेन, कि किस केस में ये ऑन होगा, कि वो जो टाइनी करंट है वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए जिससे कि जो वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट हो किन दोनों पिंस के बीच में, बेस पिन और एमिटर पिन के बीच में, मतलब सेकेंड पिन और थर्ड पिन, इन दोनों के बीच में अगर 0.7 या उससे, नहीं नहीं, कल का ही रिवीजन कर रहे हैं, अभी स्लाइड नहीं है। ठीक है, तो बेस पिन में जब हम करंट सेंड करते हैं, ठीक, तो करंट इतना स्ट्रांग होना चाहिए जिससे कि क्या होना चाहिए, बेस पिन और एमिटर पिन, है ना, सेकंड पिन और थर्ड पिन, इन दोनों के बीच में वोल्टेज कितना क्रिएट हो, 0.7 या उससे ज्यादा। ये हमने कल सीखा था। ठीक है, उसी के हिसाब से हमने क्या किया था कि एक स्मॉल एक रजिस्टर लिया था हमने, कितने भी ओम्स का। ठीक है, उसमें से क्या प्रोवाइड किया था हमने, करंट भेजा था कहां पर, बेस पिन में। ठीक है, तो जब तक हम करंट दे रहे थे बाहर से स्मॉल, तब तक क्या हो रहा था, एलईडी ऑन थी। जैसे उस करंट को रिमूव कर रहे थे तो ट्रांजिस्टर बंद हो जा रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रांजिस्टर वर्क कर रहा था कल। ठीक है, चलिए अब ट्रांजिस्टर का यूज करके क्या कर रहे हैं हम लोग, एक पहला एप्लीकेशन बना रहे हैं। क्या नाम है उसका, टच सेंसर यूजिंग ट्रांजिस्टर। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर अपने आप से पूछना है कि हमें मान लीजिए कि टच सेंसर बनाना था, क्या उसमें ट्रांजिस्टर की जरूरत है या ट्रांजिस्टर क्यों यूज हो। ठीक, तो देखिए, कोई भी ऐसा कंपोनेंट हमने पढ़ा है इसके पहले कि जो टच के हिसाब से काम करता हो, ठीक है, नहीं है। ठीक है, टच के हिसाब से काम करने वाला ऐसा कोई अलग से कंपोनेंट हमने नहीं पढ़ा हुआ है। ठीक है, चलिए अब हमें क्या करना पड़ेगा कि अगर टच के हिसाब से एलईडी को ऑन ऑफ करना है, इसका मतलब वो जो स्विचिंग होनी है एलईडी की वो थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से होनी है। ठीक, और हमें पता है कि अगर स्मार्ट तरीके से कहीं पे भी स्विचिंग करनी है तो वहां पर क्या यूज करना पड़ेगा हमें, ट्रांजिस्टर को। ठीक है, ह्यूमन बीइंग का इंटरवेंशन नहीं है। ठीक है, चलिए अब ट्रांजिस्टर के बेस में जब भी हम करंट प्रोवाइड करते हैं तो ट्रांजिस्टर ऑन हो जाता है। ठीक है, अगर ट्रांजिस्टर ऑन होगा तो एलईडी को भी हम ऑन कर सकते हैं। ठीक, ओके, तो हमें क्या बनाना है लेकिन यहाँ पर टच सेंसर। तो हम इस क्वेश्चन को ऐसा ब्रेक कर सकते हैं क्या कि टच करेंगे तो अपनी एलईडी ऑन होनी चाहिए, टच को रिमूव करेंगे तो एलईडी ऑफ होनी चाहिए। ये हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है क्योंकि टच सेंसर बना रहे हैं। ठीक, तो टच करने पे अगर एलईडी को ऑन करना है इसका मतलब कुल मिला के ट्रांजिस्टर को ऑन करना पड़ेगा। तो ट्रांजिस्टर ऑन कब होता है, जब बेस पिन में करंट फ्लो हो। इसका मतलब जब भी हम टच करेंगे तो
कुछ ऐसा होना चाहिए कि ट्रांजिस्टर के बेस पिन में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाए, और टच को जब रिमूव करेंगे तो ट्रांजिस्टर के बेस पिन से करंट फ्लो होना बंद हो जाए। अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा, ये टच सेंसर आराम से बना सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो यही करना है हम लोगों को। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, लीजिए बैटरी का पॉजिटिव लगाइए ब्रेडबोर्ड के ऊपर, यहाँ पर कहीं पे भी। ठीक है, बैटरी का पॉजिटिव ब्रेडबोर्ड के ऊपर। फिर ये जो एलईडी वाली व्यवस्था थी ना पूरी, उसको पूरा बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद कनेक्ट करेंगे एक रजिस्टर को, 220 ओम्स का रजिस्टर लेना है। रजिस्टर का फर्स्ट पॉइंट बैटरी के पॉजिटिव के साथ, रजिस्टर का सेकंड पॉइंट ब्रेडबोर्ड के ऊपर कहीं पे भी। रजिस्टर का एक पॉइंट बैटरी के पॉजिटिव के साथ, रजिस्टर का सेकंड पॉइंट यहाँ पर ब्रेडबोर्ड के ऊपर कहीं पे भी। ठीक है, अब रजिस्टर के बाद कनेक्ट करेंगे वन एलईडी, क्योंकि एलईडी को ही हमें ऑन ऑफ करना है टच के हिसाब से। ठीक है, तो एलईडी लगा लेंगे यहाँ पर। तो पहले हो गया बैटरी का पॉजिटिव, देन रजिस्टर, देन एलईडी। ठीक, यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है। ओके, चलिए अब इसके बाद देखिए, अब हमें क्या करना है, इसी एलईडी को ऑन ऑफ करना है। ठीक है, स्मार्ट तरीके से। तो इसका मतलब इस एलईडी के आगे क्या लगाना चाहिए हमें, एक स्विच। तो स्विच का काम कौन करेगा हमारे केस में भी, ट्रांजिस्टर। ठीक है, चलिए ट्रांजिस्टर लगाने का तरीका हमने कल सीखा था, कैसे लगाते हैं कि वो जो फ्लैट सरफेस है 547 जिसपे लिखा है, वो हम अपने तरफ रखेंगे। ठीक है, अगर अपने तरफ रखा है तो फर्स्ट पिन कैसे वर्क करेगी, एज अ इनकमिंग पिन, एज अ कलेक्टर पिन। ठीक है, चलिए तो इसका मतलब एलईडी पे के नेगेटिव पे जो करंट पहुंचा है वो अब ट्रांजिस्टर में क्या होना शुरू हो जाएगा, इनकमिंग। ठीक है, तो इसका मतलब ट्रांजिस्टर की जो फर्स्ट पिन है वो कहाँ कनेक्ट करेंगे हम लोग, एलईडी के नेगेटिव के साथ। ठीक है, एलईडी का जो नेगेटिव है उसके साथ क्या ज्वाइन करेंगे, ट्रांजिस्टर का फर्स्ट पिन। ठीक, ट्रांजिस्टर का फर्स्ट पिन। ठीक, ओके। अब ये तो करंट एलईडी से इसमें मान लीजिए कि ट्रांजिस्टर में हमने भेज दिया। अब ट्रांजिस्टर से वो करंट क्या होगा, आउटगोइंग भी होगा, मतलब थर्ड पिन, सबसे आखिरी वाली पिन। तो नॉर्मल वाले स्विच में आउटगोइंग वाली पिन कहाँ कनेक्टेड थी, बैटरी के नेगेटिव के साथ, है ना। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना चाहिए, ट्रांजिस्टर का जो थर्ड पिन है उसे कहाँ ज्वाइन करना चाहिए, बैटरी के नेगेटिव के साथ। तो लीजिए बैटरी का नेगेटिव एंड ज्वाइन कर दीजिए ट्रांजिस्टर के थर्ड पिन के साथ, बैटरी का नेगेटिव ट्रांजिस्टर के थर्ड पिन के साथ, एमीटर पिन के साथ। ठीक है, चलिए तो इसका मतलब क्या हो गया, ट्रांजिस्टर की जो टोटल तीन पिन है उसमें से दो का तो काम कंप्लीट हो गया, है ना। एक तो इनकमिंग का पार्ट कंप्लीट हो गया अपना, और आउटगोइंग का भी पार्ट कंप्लीट हो गया। अब बचता है क्या, बेस पिन, है ना। बेस पिन का मतलब क्या, जहां पर हम कंडीशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक, कंडीशन का मतलब क्या, कि जब टच करेंगे तो ट्रांजिस्टर में करंट फ्लो होना चाहिए, और टच को रिमूव करेंगे तो बंद हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दो जंपर वायर्स का यूज कर लेंगे। एक जंपर वायर लीजिए पहले, एक जंपर वायर। ठीक है, अब इस जंपर वायर को क्या करना है, जंपर वायर का एक पिन लगाएंगे बैटरी के पॉजिटिव के साथ। ठीक है, जंपर वायर का एक पिन लीजिए और लगाइए बैटरी के पॉजिटिव के साथ। जंपर वायर का दूसरा पिन ऐसे हवा में आपको खुला छोड़ देना है। ठीक है, उसको कहीं पे भी कनेक्ट नहीं करेंगे। जंपर वायर का एक पिन बैटरी के पॉजिटिव के साथ, जंपर वायर का दूसरा पिन ऐसे हवा में आपको खुला छोड़ देना है। ऐसी वायर्स को बोला जाता है नेकेड वायर। ठीक है, बाद में हमें इसके टच करेंगे, है ना। टच करने के लिए वो पिन काम आएगा अभी, तो इसलिए एक पिन क्या कर रहे हैं हम लोग, खुला छोड़ दे रहे हैं इसका। ठीक है, उसी पिन पे हम लोग बाद में टच करेंगे। ठीक, ओके। अब एक दूसरी जंपर वायर लीजिए। अभी जो दूसरी जंपर वायर ली है आपने, ठीक है, उसका पिन लगाना है आपको ट्रांजिस्टर के सेकेंड पिन के साथ, क्योंकि बेस पिन में करंट फ्लो कराना है ना हमें। ठीक है, ट्रांजिस्टर का जो सेकेंड पिन है, ट्रांजिस्टर का सेकेंड पिन। ठीक है, एक दूसरे जंपर वायर का एक पिन लगा दीजिए ट्रांजिस्टर के सेकेंड पिन में, और इस वायर का भी दूसरा पिन क्या करना है आपको, हवा में खुला छोड़ देना है। आपने ये दूसरा जंपर वायर लिया, ठीक है, इस दूसरे जंपर वायर का एक पिन तो लगाएंगे ट्रांजिस्टर के सेकेंड पिन में। ठीक है, ट्रांजिस्टर के सेकेंड पिन में, और इसका भी दूसरा पिन क्या करना है आपको, ऐसे हवा में खुला छोड़ देना है। ठीक है, तो आपके पास दो जंपर वायर्स होंगी जो कि नेकेड होंगी, है ना, मतलब खुली होंगी। ठीक, अभी इन्हीं दो वायर्स के जो पॉइंट्स है ना, इनको हमें हाथ से टच करना है। ठीक है, इनको आपस में नहीं टच करेंगे, पिंस को नहीं टच करना है, पिंस को अपने हाथ की मदद से टच करेंगे। आप स्क्रीन पे देखिए इस तरीके से। ठीक, तो जैसे आप इन दोनों पिंस को जैसे हाथ से टच करेंगे तो आपकी एलईडी ऑन हो रही होगी, और जैसे हाथ से रिमूव करेंगे तो एलईडी ऑफ हो रही होगी। चेक, इज इट हैपनिंग। Excuse me, sir.
बोलिए। बैटरी के नेगेटिव को किधर लगाना है? ट्रांजिस्टर के थर्ड पिन में। ओके। जिनका भी हो गया एक बार रिस्पॉन्ड कीजिए सभी। तो ऐसा है जिनका नहीं हो पाया हो।